अब देखो अगला है तुम्हारा टॉपिक, संघवाद क्या है। संघवाद क्या है? संघवाद क्या है? सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था। सोवियत संघ, सोवियत संघ मतलब भारत, पूरे वर्ल्ड के, पूरी पृथ्वी ग्रह के 5 बहुत ताकतवर देश ने मिले और मिल करके क्या बनाया, अपना एक संघ बनाया और पूरी धरती पर हुकूमत करने की सोची, है ना, है ना। महाशक्ति था, क्या था, महाशक्ति था। पर 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया। लेकिन 1989 के बाद क्या हुआ, उसकी पावर ख़त्म हो गई, बंट गया वो। इसमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। कुछ ने मिलकर क्या बना लिए, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहाँ शक्तियों का जमाव था और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी। सोवियत संघ क्यों विघटन हुआ कि पूरी की पूरी शक्ति 5 ठुल्ला देश को दे दिए और बाकी देश के अचार डालने के लिए है क्या, कि 5 देश आएंगे और बिल्कुल अपना राज चलाएंगे कि ये कर लो वो कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना भी, सबके लोकतंत्र को देख करके देखेंगे। और तुम्हारे पास पावर, तुम्हारा देश अमीर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी अपनी चलाओगे। इसलिए वो टूट गया, उसका विरोध हुआ और वो खंडित हो गया, है ना। इसके अलावा उज्बेकिस्तान जैसे भिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्र पर रूस के आधिपत्य ने भी विघटन को बढ़ावा दिया। अब ये एक देश था, उसका नाम क्या था, उज्बेकिस्तान था। वहाँ की भाषा कैसी थी, अलग थी। भाषा कैसी थी वहाँ की, भिन्न थी, अलग थी, है ना। और संस्कृति भी कैसी थी, अलग थी। उस पर किसने कब्जा कर लिया, जैसे अंग्रेज लोगों ने भारत देश में राज्य करे ना, वैसे रूस देश ने वहाँ पर क्या कर लिया, आधिपत्य कर दिया, है ना, है ना। और रूस अपने आप को क्या बोल रहा, रूस अपने आप को बोल रहा कि मैं सोवियत संघ का एक हिस्सा हूँ। 5 देश में से एक देश रूस भी था और खुद गलत काम कर रहा है, खुद दूसरे देश पर कब्जा कर रहा है, तो गलत काम कर रहा है। जब तुम भैया अपने आप को महाशक्तिशाली बोल रहे हो और सबका नेतृत्व कर रहे हो, लीडर बन रहे हो, तो भैया तुम किसी गुलाम क्यों बना रहे हो। उज्बेकिस्तान की जनता को भी अपना रहने का अधिकार है ना कि नहीं। कुछ अन्य राज्यों जैसे जवान लड़खड़ाती है, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पाकिस्तान को भी अपने देश का विभाजन देखना पड़ा। इतने सारे देश का विभाजन हुआ था। जो कनाडा है, कनाडा में भी अंग्रेजी भाषी और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ गई। कनाडा में जो अंग्रेजी बोलते थे और जो फ्रेंच बोलते थे, अंग्रेजी वाले ने बोले कि हमको फ्रेंच वाले लोग के साथ नहीं रहना, उनकी भाषा हमको पल्ले नहीं पड़ती है। और फ्रेंच वालों ने बोले कि हमको अंग्रेजी वाले के साथ नहीं रहना, उनकी भाषा हमको समझ में नहीं आती है। तो भाषा के आधार पर क्या हुआ, विभाजन की संभावना बढ़ गई, है ना, कि 2 हिस्से हो जाए। भारत के लिए ये महान उपलब्धि नहीं थी कि 1947 का दुखद विभाजन, 1947 में दुखद विभाजन हुआ था। भैया गदर पिक्चर देखी हो ना, ऊर्जा काले कावा तेरे मुँह विच खंड पावा, हैंड पंप उखाड़ लेता वो, भारत जिंदाबाद। देखियो गदर मूवी देखी हो ना, क्या होता है उसमें, सनी देओल रहता है ना, उसकी एक हीरोइन भी रहती है उसमें, है ना कि, हाँ है ना कि नहीं। हीरोइन का नाम क्या रहता है ना, हीरो कौन रहता है, सनी देओल, और हीरोइन कौन रहती है, अच्छी दिखती है वो, क्या नाम है उसका। तो वहाँ पर क्या होता है, तो भैया पाकिस्तान जाता है वो उसमें सीन था ना, इधर से गाड़ी भर के आ रही है, उधर से गाड़ी भर के जा रही है। ये रियलिटी है, रियल में ऐसा हुआ था। पाकिस्तान में जितने भी हिंदू लोग थे, वहाँ के मुसलमान लोग ने उनको पूरा मारे और काटे और ट्रेन में भर करके भारत देश पहुँचा रहा है। और भारत देश में रहने वाले जितने भी हिंदू लोग थे, उन लोगों ने क्या करे, मुसलमानों को काट करके वहाँ पहुँचाए। और तुम्हारा कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में, अभी तो नहीं है लेकिन उस समय था, उस समय विभाजन नहीं हुआ था। और तुम्हारा कोई ताऊ फूफा ताऊ कोई भी है और तुम उनका इंतज़ार कर रहे हो और वो ऐसा कटे पीटे हालत में आए, हंसने वाली बात नहीं है ना, कटे पीटे हालत में आए। हंसी आ रही यार, गजब कर रहा है यार। कटे पीटे मतलब टांग अलग है, चित्थे अलग है, गर्दन नहीं है, खूना खान, है ना। तुम्हारी कोई फैमिली है ना, और वहाँ पर ऐसा हुआ, कितना बेकार नहीं लगेगा। गुस्सा आया, दोनों में क्या हुई, लड़ाई हुई। इतना भयंकर का माहौल था। रोड पे कोई निकल गया, अगर मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर कोई हिंदू निकल गया रोड पे तो उसको काट डाल रहे हैं। हिंदू बहुल इलाका कोई मुसलमान दिखा गया, उसको काट डाल रहे हैं। इतने अंग्रेजों ने फूट डाल दिए थे।
और नेता लोग ने और भड़का दिए और मूर्ख जनता लड़ने काटने। अभी भी ऐसा होता है, अभी भी नेता लोग चुनाव हो रहे हैं ना, अभी मुसलमान सोचेंगे यार कि अरे यार ये पार्टी हमारी है, हिंदू सोचेंगे ये पार्टी हमारी है। अरे नालायक लोग, तुम क्यों हिंदू मुसलमान लगा रहे हो? और पार्टी देख करके तुम चुन तो ले रहे हो कि ये हमारी पार्टी, ये हमारी पार्टी है, लेकिन वो नेता लोग तुम्हारा कभी भला नहीं करेंगे। ये देख के दो कि कौन अच्छा काम कर रहा है। धर्म के नाम पे कहीं वोट मत दो कि जो हमारा धर्म का हमारी जात वाला है। तुम्हारी जात वाला तो है, लेकिन तुम्हारी काट रहा है वो। जो बंदा काम कर रहा है, जो देश के बारे में अच्छा सोच रहा है, जो समाज का भला चाह रहा है, उसको वोट डालो, चाहे वो किसी धर्म का हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब मुसलमान थे कि नहीं, लेकिन भारत देश के लिए क्या बनाया उन्हें? मिसाइल बनाया है। पाकिस्तान वालों ने इतना ऑफर दिया कि आ जाओ हमारे देश में जाओ, तुम मुसलमान हो, इस्लाम का वास्ता दिया। अब्दुल कलाम साहब ने क्या बोले? मेरे लिए सबसे पहले मेरा क्या है? देश है। और भारत देश के राष्ट्रपति भी रहे वो। एक अब्दुल हमीद करके थे, पाकिस्तान के 98,000, जब युद्ध हुआ था ना, पाकिस्तान के 98,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था उन्होंने। 1998-99 की बात है। और मूर्ख जनता लड़ने पे तुली है। ये होता है ना कि नहीं? दुखद विभाजन हुआ था, कुछ ज़्यादा अंदर घुस जाता हूँ मैं, है ना कि वो दुखद विभाजन हुआ था। और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले 6 दशकों से वह अपना अखंड अस्तित्व लिए हुए। लेकिन सोचो, यूरोप में खाली भाषा के आधार पर 2 देश बढ़ गए कि अंग्रेजी बोलने वाले अलग। भारत देश में कितने लोग कितनी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं? 22-23 भाषा बोलने वाले। अंग्रेज लोगों ने भविष्यवाणी कर दिए थे, हम लोग देश छोड़ के तो जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी इतनी दम नहीं है कि तुम संभाल पाओ। क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर कितने धर्म के लोग रह रहे हैं, जैन रह रहे हैं, बौद्ध रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, पारसी रह रहे हैं, है ना, कितनी सारी भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, ये वो इतनी बोलने वाले रह रहे हैं। अंग्रेज लोगों ने बोले हम जाएंगे और 5 साल के अंदर देश के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। मतलब कि तमिल बोलने वाले अपना एक अलग देश बना लेंगे, मराठी बोलने वाला अपना एक अलग देश बना लेंगे। लेकिन उस समय जो कांग्रेस थी, ईमानदार थी, महात्मा गांधी ये सब महान नेता हुए। वो तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इतनी मोहम्मद अली जिन्ना जो था ना, पाकिस्तान का वो बना था ना प्रथम राष्ट्रपति, उसको मुसलमान लोग अपना नेता नहीं मानते थे। उसको तो एक बार मुसलमान लोग ने गधे में बिठाल करके उसके मुंह में कालिक पोत करके घुमाए थे उसको, उसकी फ़ोटो भी है। और लेकिन वो अंग्रेज़ों के तलवे चाटता था, तो अंग्रेज़ लोग ने उसको नेता बना दिए। तुम लोग मेरे को पसंद कर रहे हो, बाजू वाले पसंद नहीं कर रहे हो, लेकिन बाजू वाले के ऊपर से अच्छे कॉन्टेक्ट थे अंग्रेज़ लोग से, अंग्रेज़ लोग ने उसको नेता बना दिए। फिर उन्होंने देश तोड़ दिया और मजबूरी में तुम लोग को उधर जाना पड़ा। इतनी खून खराब वाला समय में क्या हुआ था? विभाजन हुआ था, समझ रहे हो? ऐसा हुआ था। और पिसता कौन है? जनता पिसती है। हम कह सकते हैं कि इसका काफ़ी कुछ श्रेय भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था को जाता है। भारत देश में सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी मालूम? संघ की व्यवस्था है। वो जो संघ व्यवस्था है ना भारत देश में, उसी के कारण उसी ने अभी तक सबको जोड़े रखा है। इतने प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों को, इतने प्रकार के धर्म के लोगों को, इतने प्रकार के मजहब के लोगों को, सबको क्या करके रखा है? जोड़ के। किसने जोड़ कर रखा है? संघ ने जोड़ करके रखा है। ऊपर जिन देशों का उल्लेख किया गया है वे सभी संघीय राज्य है। कैसे राज्य है? संघीय राज्य है। ऊपर जितने भी देश का उल्लेख करें ना, कैसे राज्य है? वो संघीय राज्य है। पर वे एकजुट ना रह सके। एकजुट रह सके क्या? ना रह सके। इससे लगता है कि संघीय संविधान अपनाने के साथ साथ संघीय व्यवस्था की प्रकृति और व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आया क्या है? महत्वपूर्ण है। ये देखो वेस्ट इंडीज का संघवाद। आपने वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम के बारे में सुना होगा, सही बात है, वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम अच्छा खेलती है ना, सुना होगा। लेकिन क्या वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई देश भी है? वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम तो है, लेकिन क्या वेस्ट इंडीज़ कोई देश है क्या? जैसे भारत की क्रिकेट टीम है, भारत देश भी है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान देश भी है। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम, लेकिन क्या वेस्ट इंडीज़ कोई देश भी है क्या? देखो, भारत की तरह वेस्ट इंडीज़ भी अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। मतलब वेस्ट इंडीज़ को भी अंग्रेज़ों ने क्या बनाए थे? गुलाम बनाए थे, है ना। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? वेस्ट इंडीज संघ का जन्म हुआ। इसकी केंद्रीय सरकार कमज़ोर थी। जो वेस्ट इंडीज जो देश था ना, उसकी जो सरकार थी, मतलब जो नेता लोग थे वो कैसे थे? कमज़ोर थे।
और प्रत्येक संघीय इकाई की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। इसी वजह से अन्य संघीय इकाइयों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में इस संघ को भंग कर दिया गया। जो वेस्ट इंडीज देश था, उस पूरे देश को चलाने वाला एक लीडर नहीं मिल पाया। तो अब सबकी पावर बराबर आ गई और सब नेता लोग ने अपने अपने टुकड़े कर लिए और देश कई टुकड़ों में बढ़ गया और वेस्ट इंडीज देश ही नहीं बचा। उससे कई सारे देश का क्या हो गया, जन्म हो गया, है ना, ऐसा हुआ। बाद में 1973 की चुरू-आरा मध्य संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों को एक साझा संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और कैरिबियन समुदाय नामक साझा के द्वारा इसको ऐसा करा, अलग अलग हो गए, मतलब इसके क्या हो गए, टुकड़े टुकड़े